हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी तो हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 75वां भाग। आज हमने अपनी कहानी का 75 एपिसोड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आपके कमेंट्स लिखने का हौसला है, इसलिए प्लीज़ 2 लाइन ही सही लेकिन जरूर लिखा कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी पर। मेरे पास आओ, साहिर ने अपने पास जिंदगी को खींचते हुए कहा। किसी के बोलने का इतना ध्यान मत रखो, और उसमें भी तब जब तुमने सारी बातें अपनी कानों से ना सुनी हो। और रही बात राणा अंपायर के शेयर की, तो उन सब चीज़ों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके लिए मैं हूं ना। मेरा जो कुछ है वह मेरे बाद सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं, साहिर ने कहा। लेकिन साहिर की यह बात सुनकर तो जिंदगी और उखड़ गई। उसने अपने दोनों हाथों से साहिर को धक्का दिया और सीधे बेड पर खड़ी हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई यह बात बोलने की? जिंदगी के तेवर अब दूसरे ही थे। वो अब सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। हे भगवान, अब क्या हुआ? मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया क्या? सीधे सीधे सही ट्रैक से जा रही रेलगाड़ी अचानक से पटरी पर से उतर गई। साहिर जिंदगी का ये रिएक्शन समझ ही नहीं पाया था। वो गौर से जिंदगी की तरफ देख रहा था और जिंदगी बिना साहिर की नज़रों का एंगल ध्यान में लाए हुए बेड पर खड़े खड़े साहिर को अच्छे से सुना रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई है ये सब उल्टी सीधी बातें बोलने की? समझते क्या है आप अपने आप को? मुझे कहते हैं कि सोच समझकर बोला करो। मेरी तो जीभ पर मेरा कंट्रोल नहीं होता, जहां मन वहां पर चल जाती है। लेकिन खुद को कभी सोचा भी है कि क्या करते हैं? जो जी में आए बोल जाते हैं, भले किसी को बुरा लगे या किसी की जान चली जाए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो राणा सा है ना, पूरे प्रतापगढ़ रियासत के मालिक। पर मेरी एक बात भी अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। आपके बाद मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा जो भी है बस सब कुछ आपसे है, चाहे वह इस घर में हो या फिर इस घर के बाहर हो। समझ गए आप? जिंदगी ने साहिर की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। जिंदगी के तेवर देखकर साहिर हैरान था। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। लगता है कि मुझसे इस रेडियो स्टेशन गलत ही ट्यून हो गया है, या फिर रेडियो का तार ही हिल गया है जिससे कि वह अलग ही स्टेशन पकड़ रहा है। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तार मेरा नहीं हिला बल्कि आपके दिमाग का हिल चुका है। कल सुबह सुबह जाकर किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिएगा, पर आज रात हमेशा हमेशा के लिए इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। आइंदा से मैं आपके मुंह से ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। जिंदगी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, अरे ओ मेरी शेरनी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि जो गलती आज हुई है फिर नहीं करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि बंदे से गलती क्या हुई है? किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? साहिर अब सीधे होकर बैठ गया था। वो समझ रहा था कि बात कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई है जिंदगी को, पर कौन सी बात बुरी लग गई है यह नहीं समझ पा रहा था। आपने कल रात मुझसे कहा कि सारे शेयर मेरे नाम लिख दो, तो मैंने बिना कोई सवाल किए आपके नाम लिख दिया था ना? जिंदगी ने पूछा। साहिर ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पास इतने शेयर है और मैं 50% की मालकिन हूँ। खैर, इन सब बात को छोड़िए, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया था, जिंदगी ने कहा। साहिर ने इनकार में सिर हिलाया। एग्जैक्टली, पर आपको समझ में क्यों नहीं आया कि मैंने आपसे बिना कोई सवाल किए हुए आपके कहने पर सारे शेयर आपके नाम क्यों लिख दिए? सारी बात समझ जाते हैं, ये छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आई? जिंदगी ने कुछ रुआंसी होते हुए पूछा। साहिर ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिलाया। अगर मुझे समझ में आ जाता
तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा था जो मैं शेरनी के दांत गिनने के लिए उसके मुंह में हाथ डालता, जो कि मुझे पहले से ही पता है कि दांत चूहे से भी ज्यादा तेज हैं। उंगली बचेगी नहीं, साहिर ने बेचारगी में सोचा। पर इमेजिनेशन ऐसी खतरनाक थी कि साहिर को अपनी 4 फिंगर में बड़ी तेज काटे जाने का एहसास हुआ था। अब कुछ नहीं बोलूंगा, साहिर ने अपनी उंगली हिलाते हुए उसे अपने होठों पर रख लिया और फिर जिंदगी की तरफ देखा। तो फिर समझ जाना चाहिए था ना, आपके होते हुए मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत, और आपके बाद भी कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी ने दहलते हुए कहा। जिंदगी की बात सुनकर साहिर को एक खुशगवार हैरत हुआ था। उसकी बातों में अब साहिर ने पकड़ लिया कि जिंदगी आखिर उससे क्यों नाराज हुई है। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। गोलगप्पे भी नहीं चाहिए, साहिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाड़ में जाए गोलगप्पे, आपकी कीमत पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी ने कांपते हुए कहा। वाह मेरी सुपर ब्रिलियंट बीवी, जिस बात को बोलने में मैं 10 बार सोचता हूँ और फिर भी बोल नहीं पाता, तुम एक बार में बोल गई। बाकी दुनिया वाले ही बेवकूफ़ है जिन्हें मेरी जिंदगी बेवकूफ़ लगती है। साहिर ने हाथ पकड़कर जिंदगी को अपनी ओर खींच लिया। कौन सी बात, जिंदगी ने कुछ नहीं समझते हुए पूछा। यही बात कि मिसेस जिंदगी साहिर सिंह राणा को केवल साहिर सिंह राणा चाहिए, साहिर ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। जिंदगी की बात सुनकर उसके दिमाग की हर एक टेंशन गायब हो चुकी थी। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिंदगी इस तरह से खुलकर इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि उसकी जिंदगी में साहिर सिंह राणा की कोई अहमियत भी है। आई एम रियली सॉरी, जिंदगी में फिर से कभी ऐसी बात नहीं बोलूँगा, साहिर ने जिंदगी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जिंदगी मुंह फुलाकर मुंह फेरे हुए बैठी हुई थी। पहले मेरी बात भी तो सुन लो, सॉरी बोल रहा हूँ ना, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, अपनी सॉरी अपने पास रखें, जिंदगी ने साहिर का हाथ अपने चेहरे पर से हटाते हुए कहा। पर मेरा हाथ क्यों हटा रही हो, अभी भी तुमने कहा ना कि तुम्हें साहिर सिंह राणा चाहिए, मेरा साथ चाहिए ना तुम्हें। साहिर ने अब इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया, पर जिंदगी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कुछ सीरियस अंदाज में कहा। जानती हो जिंदगी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे अपने लाइफ में चाहती हो। मुझे तो बस यही लगता था कि तुम्हारी जिंदगी में केवल तुम्हारे खिलौने, चॉकलेट, तुम्हारी सहेलियों और परिवार वालों की अहमियत है, इसमें मैं कहीं नहीं आता। पर आज मैंने कुछ नहीं कहा, इसका क्या मतलब है? मुझे इतनी छोटी छोटी बात भी समझ में नहीं आती। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितनी कि आप लोग समझते हो। आपकी मेरे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वह क्या मुझे कहकर बतानी पड़ेगी? जिंदगी ने हल्की नाराजगी के साथ पूछा। जिंदगी की बात सुनकर साहिर का दिल खुश हो गया था और दिल की खुशी ने चेहरे पर चमक ला दी थी। आज पहली बार उसने अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन साहिर की मुस्कुराहट जिंदगी का दिल जला रही थी। हाँ, तो वह सब चीजें जिनके नाम आप गिनवा रहे हैं ना, अपनी जगह पर सही है, लेकिन जिंदगी की जिंदगी में नहीं। कोई भी चीज़, खिलाना, चॉकलेट और टेडी बेयर फुल लाइफ नहीं चलता। पर जीवन साथी तो पूरे जीवन का साथी होता है ना, ये तो फुल लाइफ टाइम के लिए होता है और बस एक ही होता है। मुझे सिर्फ आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात मत कीजिएगा, वरना मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, जिंदगी ने वार्निंग देते हुए कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कि मेरी जिंदगी की छोटी सी नाक पर बड़ा सा गुस्सा आकर बैठ जाए, जिसका बोझ मेरी जिंदगी संभाल ही ना पाए। तुम्हें जो चाहिए बस वही मिलेगा, और मिलेगा क्या, मिल चुका है।
ये पूरा 6 फीट का बंदा, सर से लेकर पाँव तक सिर्फ तुम्हारा ही है। पर मुझे भी जो चाहिए मुझे मिलना चाहिए ना। साहिर ने अब जिंदगी की तरफ देखते हुए शरारत से पूछा। अब आपको क्या चाहिए? आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है। जिंदगी ने सोचते हुए पूछा। साहिर ने जिस कदर उसे पकड़ रखा था और उसके कंधे पर अपनी चीन टिका दी थी कि जिंदगी का दिमाग कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। पर अभी भी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। साहिर की नज़दीकी का ख्याल तो उसे बिल्कुल नहीं था, जबकि साहिर का दिल उसकी नज़दीकी में, उसकी मासूम बातों में डूब रहा था। ठीक कहा तुमने, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास तुम हो, और मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बस तुम्हारा साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी प्यारी सी बीबी चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। साहिर ने जिंदगी को अपने में समेटे हुए ही कहा, लेकिन अभी भी जिंदगी के दिल में कुछ डर सा बैठा हुआ था। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ राना सा, प्लीज आप गुस्सा तो नहीं ना करोगे? जिंदगी ने साहिर के बाहों में से ही अपना सर निकालकर उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए उसकी आंखों में देखा। साहिर ने इनकार में सर हिलाया। तुम मुझसे जब चाहे कुछ भी पूछ सकती हो, कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी बता सकती हो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम पर गुस्सा कभी नहीं करूँगा, और इनफैक्ट मैं तुम पर कभी गुस्सा करता भी नहीं हूँ। कभी कभी कोई चीजें दिमाग में कुछ ज्यादा ही चलती रहती है, तो इसलिए कुछ रुफली बोल देता हूँ। तुम बस समय और जगह का ध्यान रखना। तुम्हारी जो ये सब बातें होती है ना, तो मुझसे कमरे में कर लिया करना, या फिर कभी मैं अकेला रहूँगा तभी कर किया करना, क्योंकि दिन भर तो मेरे दिमाग में अधिकतर काम ही चलता है। वैसे दिन भर भले मैं कहीं भी रहूं, रात में आखिर कमरे में ही तो आता हूँ। हम उसी वक्त अपनी बातें कर लिया करेंगे। साहिर ने कहा। आप क्या भरोसा, आप तो स्टडी में भी पूरी रात भी गुजार देते हैं। जिंदगी ने जैसे याद दिलाया। हाँ तो, वो पहले गुजार देता था। सच्ची बताना, शादी के बाद कितनी रातें गुजारी है? साहिर ने पूछा। शादी के बाद बस यही दूसरी रात आप कमरे में आए हैं, वरना एक महीने में आपकी अधिकतर रातें स्टडी और ऑफिस में ही गुजरी है। आप अपने कमरे में भी नहीं आते थे। कई दिन मैंने जाकर चेक किया था, लेकिन आप कमरे में नहीं आए थे। मुझे उस समय भी आपको सॉरी बोलना था, पर आप दिखाई ही नहीं देते थे। जिंदगी ने उसे दिल्ली की बात याद दिलाई। हाँ, अच्छा, वह साहिर को याद आया। उस समय साहिर जिंदगी से नाराज चल रहा था, इसलिए वह घर पर भी नहीं आना चाहता था, लेकिन उसको ये भी पता नहीं था कि जिंदगी उससे माफ़ी मांगने के लिए हर रोज उसके कमरे के दरवाजे तक जाती थी। लेकिन आज जब जिंदगी ने बताया तो साहिर का दिल अफसोस में गिर गया था। उसने बात बनाते हुए कहा, तुमको तो पता ही है ना, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन काकोसा को हार्ट अटैक आ गया था। वो जितेंद्र काकोसा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाने के कारण मेरे ऊपर कुछ ज्यादा काम पड़ गया था। इस कारण मैं घर नहीं आ पा रहा था, और आता भी था तो सॉरी, साहिर ने मुंह बनाते हुए कहा। पर जिंदगी, इसमें तुम्हारे सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। अब उस बात को हम वहीं पर छोड़ देते हैं। उस समय इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई थी ना, कि हम खुद संभाल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर हम में हमारा पूरा परिवार है, इसलिए उस बात को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। वैसे भी अंत भला तो सब भला। लेकिन जानती हो, मैं रात को घर जरूर आता, पर मुझे ये भी तो नहीं पता था कि कोई कमरे में मेरा इंतजार कर रहा है। तुमने कभी बताया भी तो नहीं कि तुम इंतजार कर रही हो। कम से कम एक फ़ोन ही कर दिए रहती। साहिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए जिंदगी की तरफ देखा। फ़ोन, भगवान जाने मेरा फ़ोन कहाँ रह गया था, और उस फ़ोन में इतने हंगामे किए कि मुझे तो फ़ोन की घंटी से भी डर लगने लगा था, और आपसे क्या कहती मैं। उस वक्त तो मेरा चेहरा देखने से भी इनकारी थी। ऐसा कुछ नहीं था,
तुम एक बार मेरे सामने आती तो सही। साहिर भी हिसाब बराबर करने के मूड में बैठा था। भगवान जाने नींद कहाँ जाकर सो चुकी थी, पूरी एनर्जी के साथ बैठा हुआ जिंदगी के साथ उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। हाँ तो कैसे आती, कहीं फोन की तरह मुझे भी घुमाकर दीवार में पटक देते तो मेरा तो सर फुट गया रहता। मुझे आपके गुस्से से डर लगता है, वरना मुझे तो कब का आपको सॉरी बोलना था। जिंदगी ने कहा, अब इस सॉरी की बात हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि फुल लाइफ टाइम हम दोनों में से किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गलती होती ही रहेगी और हम कितना सॉरी कहेंगे। और रही बात गुस्से की, तो इसके साथ तुमको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यह मेरा नेचर ही है। तुम्हारे लिए मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा, पर प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं इसको बदल ही दूंगा। पर प्रॉमिस करता हूँ, गुस्से में मैं फ़ोन पटक सकता हूँ, लेकिन तुम पर एक चोट भी आने नहीं दूंगा, चाहे कितने भी गुस्से में रहूं। साहिर ने जिंदगी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा। जिंदगी सोच में पड़ गई। अब इतना सोचना क्या है? अभी भी तुम्हारे मन में कोई और बात है तो बेझिझक पूछ सकती हो। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अभी तो बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि इस टाइम मेरा मूड बहुत खुश है। साहिर ने अपनी बैग बेड के क्राउन से लगा दी थी, लेकिन जिंदगी को भी छोड़ा नहीं था। जिंदगी उसके सीने पर सर रखकर बेड पर बैठी हुई थी। उसने धीरे से साहिर के सीने के पास से अपना सर उठाया और कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वह आपकी अपनी छोटी माँ सा है ना? वह आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि आप? जिंदगी आगे कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह बोलने में भी डर रही थी। जिंदगी की इस हरकत से सही कुछ उलझ गया था। क्या कारण था, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।